गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक क्या था बेटा? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब देखो गैल्वेनिक सेल कैसे उसमें वर्किंग होती है, क्या क्या रिएक्शन प्रोसेस होती है, कैसे हम उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटे, गैल्वेनिक सेल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने क्या किया बेटे, 2 बीकर ले ली। ठीक है, एक बीकर में हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया। कितना ले लिया बेटे? 1 मोलर। ऐसे कॉपर सल्फेट का कितना सॉल्यूशन ले लिया? 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर मेटल की क्या लगा दी? रोड लगा दी। और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या लगा दी बेटे? जिंक मेटल की रोड लगा दी। और इसको कनेक्ट कर दिया एक बल्ब के साथ, और एक गैल्वेनोमीटर के साथ हमने इसको क्या कर दिया बच्चे? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हमने क्या क्या देखने को मिला, इसमें रिएक्शन प्रोसीड की, रिएक्शन ओक्योर हुई। और रिएक्शन ओक्योर होने के बाद हमें इसमें देखने को मिला, जैसे जिंक सल्फेट है बेटे, जिंक सल्फेट कैसे डिसोसिएट होता है? Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट होता है। और कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है बेटे Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ऐसे कॉपर सल्फेट क्या होता है बेटे? डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेगा ये जो जिंक है, ये क्या करना स्टार्ट किया बच्चे इसने। पहले हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें कैसे रिएक्शन ओक्योर हुई है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब हमने पूरा सेटअप रेडी किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो बल्ब है ना, ये अपने आप क्या करने लग गया? ग्लो करने लग गया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो बल्ब है वो हमारे पास क्या करने लग गया था बेटे? ग्लो करने लग गया। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई। फिर ऑब्जर्वेशन क्या आई कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो कर दिया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या आ गया हमारे पास? गैल्वेनोमीटर ने क्या कर दिया बेटे? डिफ्लेक्शन शो कर दिया। उसके बाद बच्चे क्या किया कि जो ये जिंक रोड है ना, इस जिंक रोड का जो वेट है वो लॉस होने लग गया। कैसे कि जो जिंक रोड है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ से कैसे होने लगी बच्चे? न्यूक्ली होने लगी। कैसे होने लग गई? न्यूक्ली होने लग गई। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या मिली कि जो जिंक मेटल की जो रोड है वो अपना क्या करने लगी बेटे? वेट लॉस करने लगी। रोड जो है अपना क्या करने लगी? लॉस करने लगी। किसको बच्चे? वेट को। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो कॉपर मेटल की रोड है ना, इस रोड के चारों तरफ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉपर क्या हुआ? ऐड होने लग गया। क्या हुआ बेटे? ऐड होने लग गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जो कॉपर मेटल की जो रोड है वो क्या करने लग गई? अपने वेट को गेन करने लग गई, गेन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चे? कॉपर जो सल्फेट होता है ना, उसका कलर कैसा होता है बच्चे? ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। तो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा होने लग गया बच्चे? फेड होने लग गया। तो हमने यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन ली कि जब हमने पूरा सेटअप रेडी किया कि एक 2 बीकर लिए, एक में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और एक में हमने किसका सोल्यूशन लिया बेटे? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। और इन दोनों को एक वायर के थ्रू हमने क्या कर दिया बच्चे? कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन मिली कि जो बल्ब है ये ऑटोमेटिकली क्या करने लग गया? ग्लो करने लग गया। उसके बाद गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। जिंक रोड क्या करने? अपना वेट लॉस करने लग गई। कॉपर रोड ने अपना वेट गेन कर लिया। और ये जो ब्लू कलर है कैसे हो गया बेटे? फेड हो गया। तो आफ्टर मतलब हम क्या क्या देखने को मिला बच्चे? हमें यहाँ पे ये मिला कि जैसे जिंक है, ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डिसोसिएट हो गया बच्चे Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। किस में डिसोसिएट हो गया? Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में। यहाँ पे ये जिंक है बच्चे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो जिंक है मतलब जो मेटल्स अपना जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटे? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जो ईजिली से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। जो ईजिली से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमने एक टर्म पढ़ी थी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? वो होता है जब किसी भी मेटल का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो बेटे? हाई हो। यानी कि खुद की ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो? हाई हो। वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया बच्चे? यहाँ पे जिंक ने किया है कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ठीक है, जिंक अपने किस में आ गया बच्चे? Zn2 पॉजिटिव में, और अपने किस का लॉस कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। यहाँ पे जिंक है बच्चे किस स्टेट में प्रेजेंट है? न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो कितना चार्ज आ गया बच्चे? +2 चार्ज आ गया। और 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो गए? बाहर निकल गए।
अब यहाँ पे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। और Zn2 पॉजिटिव जो यहाँ इस मेटल ने दिया है वो मेटल किस में आ गया, इसके अंदर आ गया Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर। इतना समझ आया। अब सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आ गया। अब Zn2 पॉजिटिव है, वाटर के साथ सॉल्यूशन करके क्या हो जाता है बच्चे, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इतना समझ आया। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस तरीके से, और ये किसके पास आ गए बच्चे, कॉपर के पास आ गए। किसके पास आ गए, कॉपर के पास आ गए। अब हमारे पास कॉपर के अंदर क्या था बच्चे, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट था, CO2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, CO2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, इस कॉपर ने, किस कॉपर ने, इस कॉपर ने, यानी कि कॉपर ने 2 पॉजिटिव था, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए और ये किस स्टेट में आ गया बच्चे, न्यूट्रल स्टेट में, कॉपर न्यूट्रल स्टेट में आ गया। इतना हुआ क्लियर। अब देखो ये रोड किस चीज़ की थी, कॉपर की थी। अब जो ये कॉपर, जैसे जैसे कॉपर बनता गया है, ये कॉपर इस रोड पे क्या होता चला गया बच्चे, ऐड होता चला गया, जमा होता चला गया। ठीक है, समझ आया। ठीक है बेटे, तो यहाँ से हमने क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि जिस मेटल, जो मेटल अपनी न्यूट्रल स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में आ रहे बेटे, Zn2 पॉजिटिव में आ रहे, इसका मतलब इस पोजीशन पे क्या हुआ बेटे, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, इस पोजीशन पे ऑक्सीडेशन हुआ है, इनकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और यहाँ पे कॉपर ने क्या किया बेटे, इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया। तो इस पोजीशन पे क्या हुआ बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ, इस पोजीशन पे रिडक्शन हुआ है। ये हमारा क्या था, गैल्वेनिक सेल का एक पूरी कंस्ट्रक्शन थी, उसकी वर्किंग थी। कैसे वर्किंग की, कि यहाँ से जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में आ गया बेटे, Zn2 पॉजिटिव में। और Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आने के बाद उस वाटर के साथ सॉल्यूशन उसका क्या है, अच्छा है, गुड सॉल्यूशन है, स्टेबल हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ पे गए, कॉपर के पास गए। कॉपर ने क्या किया बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, Cu के अंदर, न्यूट्रल स्टेट के अंदर। बेटा जब किसी भी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट्स मीन्स उसके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर किसी मेटल के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बच्चे, क्या हुआ हमारे पास इस सॉल्यूशन में, देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या लिया था, 1 मोलर ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स मैंने मान लिया कि जब ये सॉल्यूशन डिसोसिएट हुआ तो मेरे पास कितने बन गए, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, मतलब 10 मान के चलो Zn बन गए, 10 मेरे पास क्या बन गए, SO4 बन गए। इतना समझ आया। अब क्या हुआ बच्चे, अब ये जिंक रोड है, ये जिंक रोड क्या कर रही है, धीरे धीरे ये जिंक रोड कर रही है कि मेरे पास जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं बेटे, लॉस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके अब ये जो Zn2 पॉजिटिव किस में जाएगा बच्चे, सॉल्यूशन में। किस में जाएगा, सॉल्यूशन में। तो पहले इसके पास कितने Zn2 पॉजिटिव थे, 10, अब एक और आ गया, कितने हो गए, 11। ऐसे कर करके इस सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन बच्चे, इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज तो इसको कहीं से नहीं मिल रहा है, SO4 2 नेगेटिव, तो कितना है यहाँ पे, नेगेटिव ही चार्ज इतना ही प्रेजेंट है। बट पॉजिटिव चार्ज कहाँ, जिंक मेटल इसको कितना पॉजिटिव चार्ज दे रही है। तो इस बीकर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे जिंक का क्या किया, ऑक्सीडेशन क्या है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ किसका बच्चे, जिंक का किसके अंदर हुआ है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर, द सॉल्यूशन ऑफ एक्वस जिंक सल्फेट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सॉल्यूशन है ये जिंक सल्फेट का, ये कैसा चार्ज कैरी कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। सेम एज इसमें देखो भाई, ये किस चीज़ का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इसके अंदर देखो मान के वही चीज़ें मैंने कितना लिया है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट ले लिया, डिसोसिएट कैसे हुआ है, CO2 पॉजिटिव में और SO4
टू नेगेटिव में क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। अब वही एग्जाम्पल लेट एज्यूम कि मान के चलो 10 कॉपर 2 पॉजिटिव थे और कितना है बेटे 10 ही SO4 2 नेगेटिव थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, ये वाला जो कॉपर है जो सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिव कॉपर है ना, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में जा रहा है बेटे, न्यूट्रल कॉपर में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मान के चलो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो एक कॉपर यूनिट यहाँ से उठेगी और वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी बच्चे, गेन करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे और ये जो कॉपर यूनिट है क्या होती चली जाएगी बच्चे, कम होती चली जाएगी। तो इस सॉल्यूशन में ज़्यादा चार्ज कौन सा बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया। कौन सा चार्ज बच गया बच्चे, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ड्यू टू, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, द चार्ज इज बिंग, पॉजिटिव चार्ज इज बिंग रिमूव फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बेटे, रिमूव्ड हो रहा है और इस वजह से ये कैसा चार्ज एक्वायर कर रहा है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। यहाँ तक हुआ क्लियर बेटे। जो अभी भी बताया कि चार्ज, उसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज एक्युमुलेशन, कि जो ये जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होने से, क्या होने से बच्चे, जिंक का ऑक्सीडेशन होने से, ठीक है, जो इस बीकर के ऊपर कैसा चार्ज आया है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज आया है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव चार्ज आया है। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज एक्युमुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, चार्ज एक्युमुलेशन। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटे, इस चार्ज एक्युमुलेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है क्या हो जाएगा बेटे, स्टॉप हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर जितने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन थे, जितना कॉपर 2 पॉजिटिव था, वो उतने इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ड्यू टू चार्ज एक्युमुलेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, flow of electron has stopped। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ स्टॉप, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, दोबारा से इस सेटअप को रीस्टार्ट करने के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सोल्ट ब्रेस का। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा सोल्ट ब्रेस, जो कि पेपर में 101% आता है। 23 मार्क्स में तो जरूर आता है कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रेस। ठीक है, और ये पूरा जो गैल्वेनिक सेल है, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग दोनों आती हैं। तो ये 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में 101% आता है। तो हमने क्या किया बेटे, इंट्रोड्यूस कर दिया एक सोल्ट ब्रेस को। सोल्ट ब्रेस क्या है मेरे पास, एक इन्वर्टेड मतलब उल्टी यू शेप की एक ट्यूब है, इस तरीके से। ठीक है, एक उल्टी यू शेप की क्या है मेरे पास, ट्यूब है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा बच्चे, इसके अंदर हम इस सोल्ट ब्रेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। क्या डालेंगे, सोल्ट ब्रेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जो क्या करेगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बना है, जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है, इस चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। क्या इस करेगा, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर KNO3 एक क्या डाल दी, इलेक्ट्रोलाइट डाल दी। तो यहाँ से के कैसे टूट जाएगा, ये के पॉजिटिव, और कैसे टूट जाएगा, NO3 नेगेटिव में। तो ये जो NO3 नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा मेरे पास, इसके पास जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के पास, और के पॉजिटिव किसके पास जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के पास जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो द आयन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विल न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। जो ये आयंस हैं, ठीक है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बस उसका क्या काम होगा, जो इस रिएक्शन के अंदर है, ये जो चार्ज बना है, इस चार्ज को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, और दोबारा से सेल क्या करने लग जाएगी, वर्किंग करने लग जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है बच्चे हमारे पास, जैसे मैंने ले लिया KNO3 एज इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। मैं यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना चाहिए बच्चे, मुझे यहाँ पे इनसोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना चाहिए।
इनसोल्युबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, जैसे बच्चे AgCl है, ठीक है, AgCl हो गया, जैसे मेरे पास AgSO4 हो गया, AgSO4, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स मुझे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं बच्चे, ये होते हैं इनसोल्युबल इन सोल्ट, मतलब इनसोल्युबल सोल्ट होते हैं, ये वाटर के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर सोल्युबल नहीं हो पाते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे AgCl ले लिया या फिर कोई और सोल्ट ले लिया, जो कि इनसोल्युबल, तो वो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाके क्या करेंगे, अपना सोल्ट फॉर्मेशन करेंगे, और इस जो हमारे पास जो इन्वर्टेड ट्यूब है ना, इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, और फिर से क्या हो जाएगा बच्चे, फ्लो टूट जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, फ्लो टूट जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, और जिसकी वजह से फिर से ये सेटअप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हमें किस का यूज़ करना पड़ा, सोल्ट ब्रेस का यूज़ करना पड़ा। क्यों यूज़ करना पड़ा, टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट्स क्या है, सोल्ट ब्रेस का फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, कंप्लीट इनर सर्किट, थर्ड क्या है, इट स्टॉप मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरे पास लेफ्ट हैंड में, ये कौन सा मेरे पास लेफ्ट है और ये मेरे पास कौन सा बच्चे राइट हैंड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड की तरफ जो बीकर है, उस बीकर पे क्या हो रहा है बच्चे, उस बीकर पे हो रहा है जिंक है, जो वो क्या कर रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब कैसा चार्ज है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो एनोड के ऊपर कैसा चार्ज आता है बच्चे, नेगेटिव। एनोड, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो जिंक है, अपनी न्यूट्रल स्टेट से कौन से स्टेट में आया, +2 स्टेट में आया, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हुआ बेटे, ऑक्सीडेशन। और जिस पार्ट पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम एनोड बोलते हैं। इतना समझ आया। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या कोई ना कोई कैरी करने वाला होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इस पे कैसा चार्ज है बच्चे, इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, कॉपर है, कॉपर ने क्या किया, कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया बच्चे, गेन किया, और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बेटे, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हुआ बेटे, रिडक्शन। क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो अब हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन आती है। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बेटे, हम जो ये मेरे पास इसको देखो लेफ्ट में है, तो हम इसको लेफ्ट हाफ सेल बोल सकते हैं, इसको हम एनोड हाफ सेल बोल सकते हैं, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं। इनके 3 नाम दे सकते हैं इसको। फर्स्ट क्या दे सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल, सेकेंड नाम क्या दे सकते हैं, एनोड हाफ सेल, थर्ड क्या दे सकते हैं बेटे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हम क्या दे सकते हैं, राइट हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमारे पास ओवरऑल वो लिखनी है, एक सेल रिएक्शन लिखनी है। तो देखो फुल सेल रिएक्शन कैसे होगी, फुल सेल रिएक्शन कैसे हुई है बच्चे, देखो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये मेरे पास इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो। कैसे करोगे, जिंक प्लस का निशान, जो इधर वाला पार्ट है इधर ऐड होएगा, इधर वाला पार्ट उधर ऐड होएगा, प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट, क्या दिया है इसने दिया है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के कॉपर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो हमारे पास आ गया जिंक प्लस के कॉपर 2 पॉजिटिव, इसने क्या दिया बेटे, Zn2 पॉजिटिव प्लस के कॉपर, ठीक है। जिंक न्यूट्रल से किस में गया, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन, और पॉजिटिव से किस में गया, न्यूट्रल में रिडक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास फुल सेल रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई बच्चे, फुल सेल रिएक्शन हो गई।
समझ आए यहाँ तक? कभी भी फुल सेल रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो कभी भी हम फुल सेल रिएक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कभी भी हम फुल सेल रिएक्शन में उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इनको ऐसे भी दिखा सकते थे कि मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ जिंक। ये मेरे पास क्या दे रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, और तब मैं इसकी पूरी हाफ सेल बना सकती, मतलब फुल सेल रिप्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बच्चे जो ये सेल है, मतलब हमने ये तो बता दें कि फुल सेल ऐसे ऐसे इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, बट अभी हमने इस इक्वेशन से नहीं पता चल रहा है कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, इस कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम बोलते हैं बेटे सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? हम सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,